मेरे इमोशंस बहुत ट्रॉमेटिक हैं। आई एम पासिंग थ्रू ट्रॉमा। जब ये मैं इसलिए कहता हूं कि ये ट्रॉमा सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर सिंधी शायर का ट्रॉमा है, हर सिंधी पोइट का ट्रॉमा है, चाहे वो सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार हो। सरहद के उस पार आजादी के बाद सबसे बड़े जो शायर हुए वे सिंधी शायर हुए, वो है शेख अयास। और सरहद के इस पार इंडिया में जो सिंधी के सबसे बड़े शायर हुए वे थे नारायण शाह। उस तरफ शेख अयास और इस तरह नारायण शाह। ये दोनों डीजे सिंध कॉलेज कराची में साथ में पढ़ते थे, क्लासमेट्स थे। तो एक वहां रह गए, एक यहां आ गए, और दोनों बड़े शायर। ग्रेटेस्ट पोइट इन सिंधी इन इंडिया इज नारायण शाह आफ्टर पार्टीशन, और ग्रेटेस्ट पोइट इन सिंध उस तरफ शेख अयास। अब क्या होता है, जंग होती है 1965 वाली। उस समय जब जंग हो रही थी तो शेख अयास ने एक शेर कहा। उस शेर का मैं रफ तर्जुमा आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि भारत पाक जंग एक बड़ा संग्राम, भारत पाक जंग एक बड़ा संग्राम, मैं बंदूक कैसे उठाऊं, मैं गोली कैसे चलाऊं, सरहद के उस पार है नारायण शाह। अब सोचें, जंग हो रही है, नफरत की बोली बोली जा रही है, और ये दोनों शायर इतने दोस्त थे, एक इस तरफ है नारायण शाह, इस तरफ शेख अयास उस तरफ, कि भारत पाक एक बड़ा एक जंग बड़ा संग्राम, मैं बंदूक कैसे उठाऊं, मैं गोली कैसे चलाऊं, सरहद के उस पार है नारायण शाह। अब सोचें क्या किया पाकिस्तान सरकार ने, इमीडिएटली शेख अयास को अरेस्ट कर दिया। अरे बाप, ये हकीकत है। तो इसलिए मैं सिंधी अदब को समझना है। सिंधी अदब की अपनी पर्टिकुलरिटीज हैं, अपने चैलेंजेस हैं, अपनी संवेदनाएं हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट है, और उस कॉन्टेक्स्ट को अगर समझेंगे तो सिंधी अदब एक चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे पास यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं है, उसके बाद भी यदि कोई सिंधी शायर लिख रहा है सिंधी में, तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। तो करीब करीब 1.5-2 साल शेख अयास साहब को एक ये शेर कहने के कारण जेल में बिताना पड़ रहा है। तो आज भी मेरा दिल रोता है। मेरा दिल इसलिए रोता है कि जब सरहद के उस पार यहां के बम पड़ते हैं या वहां के बम इधर पड़ते हैं, तो वो बम कहां पड़ रहे हैं? मेरे दादा, मेरे परदादा की भूमि पर पड़ते हैं, जहां पर मेरे परदादा की खाक दफन है, उस पर मैं बम कैसे गिरा सकता हूं? मैं पॉलिटिक्स नहीं जानता, मैं शायर का दिल रखता हूं। मैं कैसे ये सोचूं कि उस भूमि पर बम गिराए जहां पर मेरे दादा परदादा, उनके मेरे सारे पूर्वज की खाक अब भी सिंध के जमीन में कहीं न कहीं है और अंकुरित हो रही है। मैं उस पर नहीं कर सकता। आज भी आप सिंधी शायरी में देखेंगे कि देयर इज अ पावरफुल लॉन्गिंग, there is a powerful longing for the ancestral land that we have lost, because all the boundaries, the political boundaries are the artificial boundaries. And एक कमाल की बात, आपने टोबा टेक सिंह पढ़ा है? वो पूछता है, वो अपना ज़हनी तवज्जुन खो चुका है, वो पागल है, लेकिन पूछता है, पहले तो मैं इंडिया में था, फिर ये पाकिस्तान कब से बन गया? फिर आप बोलते हो ये इंडिया बन गया। ये कैसे बन सकता है? मैं कहता हूं कि मुल्कों की सरहदें बदलती हैं। इफ यू लुक बैक फॉर 200 years, सारे मुल्कों की सरहदें बदली है। यूरोप की सरहदें बदली है, एशिया की सरहदें बदली है, एशिया के मुल्कों की सरहदें बदली है। आने वाले सालों में और हो सकता है सरहदें बदले। मुल्कों की सरहदें बदलती हैं, लेकिन गांव की सरहद हमेशा वहीं की वहीं रहती है, चाहे आप उसको किसी भी मुल्क में शामिल कर लो। इसलिए हम गांव से कमिटमेंट रखते हैं, उससे आगे नहीं। इजाजत हो तो मैं एक सिंधी गजल भी आपके समक्ष, जरूर सर, स्वागत। क्योंकि शायर हूं, बोलूं कुछ भी, प्रोफेसर हूं, बोलने का खाता हूं, लेकिन शायरी अपनी जगह। देखें, एक गजल है, शायद आपको, और एक और बात बताऊं मैं आपको, सिंधी और उर्दू में इतनी सिमिलरिटीज हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इतनी सिमिलरिटीज। अब सिंधी में मैं देखूंगा कम से कम 40% वर्ड्स उर्दू और सिंधी में सिमिलर मीनिंग के साथ हम लोग उसका उपयोग करते हैं। और सिंधी स्क्रिप्ट जो है ये अरबिक पर्शियन स्क्रिप्ट है, सेम स्क्रिप्ट है।
तो जिसको सिंधी पढ़ना आता है उसको उर्दू पढ़ना आता है, जिसको उर्दू पढ़ना आता है उसको सिंधी पढ़ना आता है। तो मैं तो मानता हूं कि अगर दुनिया में कोई सबसे अधिक सेक्युलर कम्युनिटी है वो सिंधी है। और वो इसलिए भी है, ये अब कुछ समय से जहर इस तरफ भी उगला जा रहा है, जहर उस तरफ भी उगला जा रहा है, ये छोड़ दीजिए, उस बात को छोड़ दीजिए आप। तो एक और बात बताऊं, आपने देखा होगा कि जब पार्टीशन हुआ तो बंगाल में कत्लेआम होता है, डायरेक्ट एक्शन डे होता है 16 अगस्त 1946 के दिन। पंजाब में तो आप पूछिए मत, पंजाब में तो कई कत्लेआम हुए और कुशन सिंह जी ने ट्रेन टू पाकिस्तान में बड़ा खूबसूरत तरीके से बताया, चमन नहाल ने आज़ादी में बताया, मनोहर मारगांवकर में बेंड इन द गंगेस में आप पढ़ें, ये सारी चीजें बयान करती है कि किस प्रकार का कत्लेआम होता है। लेकिन आपको बता दूं, छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके ये जो धार्मिक दंगे थे वो पार्टीशन के समय भी सिंध में नहीं होते हैं, नहीं हुए हैं। सिर्फ कराची में एक दंगा हुआ जिसमें 48 लोग मारे गए, इसको छोड़ दिया जाए, कोई बड़े दंगे का रिपोर्ट नहीं है सिंध से, क्योंकि सिंध का मुस्लिम हो या सिंध का हिंदू हो, हम सूफियाना ख्यालात के लोग हैं, सूफी संतों का, शाह अब्दुल लतीफ का, सचल सरमस्त का, है ना, और रोहड़ी वाले फकीर का हम पर असर है। तो हम खून बहाने में विश्वास नहीं करते, हम तो एक दूसरे के लिए खून देने में विश्वास करते हैं। खौफ ना है मौत खां पर जिंदगी जी गाल कर, खौफ ना है मौत खां पर जिंदगी जी गाल कर, बाग में अज फूल ना है पर कलिए जी गाल कर। काश शिकायत कीन आहे हिन अंधेरे खां मिठा, काश शिकायत कीन आहे हिन अंधेरे खां मिठा, मुर्क आणे तू चपंदे रोशनी जी गाल कर। खोड़ आहिन हित नदियूं पर सिंधुअ में को साह थम, खोड़ आहिन हित नदियूं पर सिंधुअ में को साह थम, पंहिंजी सिंधु पंहिंजी सिंध पंहिंजे मिटीअ जी ॻाल्हि कर। हिन ज़माने जी कॾहिं मूंसां न काई ॻाल्हि कर, जे करी मूंसां त काई शाइरीअ जी ॻाल्हि कर। अकुल वारा केतिरा मूं वाट मुझंदे हित ॾिठा, अकुल वारा केतिरा मूं वाट मुझंदे हित ॾिठा, यार तंहिं लाइ तूं हमेशा दिलचरीअ जी ॻाल्हि कर। दर्द हद खां ॿियो वधी मुंहिंजी दवा तूं की न कर, बस मोहब्बत प्यार जी दिलबर हंसीअ जी ॻाल्हि कर। और खौफ नहीं है मौत से पर जिंदगी की बात कर। खौफ, उसका तर्जुमा रफ तर्जुमा, खौफ नहीं है मौत से पर जिंदगी की बात कर, आज बाग में फूल नहीं है पर कली की बात कर। मुझे इन अंधेरों से कोई शिकायत करनी है नहीं, मुझे इन अंधेरों से कोई शिकायत करनी है नहीं, फिर भी अपने होठों पर हंसी की बात कर, फिर भी अपने होठों पर हंसी की बात कर। बहुत सारी है नदियां यहाँ पर लेकिन, बहुत सारी हैं नदियां यहाँ पर लेकिन, अपनी सिंधु अपनी सिंध अपनी मिट्टी की बात कर। बहुत सारी नदियां यहाँ पर हैं लेकिन अपनी सिंधु अपनी सिंध अपनी मिट्टी की बात कर। इस जमाने की कोई कभी न मुझसे बात कर, इस जमाने की कभी कोई न मुझसे बात कर, गर मुझसे करनी है तो शायरी की बात कर। इस जमाने की कभी न मुझसे बात कर, गर कभी करनी है मुझसे शायरी की बात कर। अक्ल वालों को हमेशा मैंने भटकते देखा है, अक्ल वालों को हमेशा मैंने भटकते देखना है, यार मेरे करनी है तो इस पागल दिल की बात कर, यार मुझसे करनी है तो इस पागल दिल की बात कर। दर्द हद से बढ़ गया मेरी दवा तू मत कर, दर्द हद से बढ़ गया अब मेरी दवा तू मत कर, बस मोहब्बत प्यार की दिलबर हंसी की बात कर। खौफ नहीं है मौत से पर जिंदगी की बात कर, पर जिंदगी की बात कर, पर जिंदगी की बात कर। शुक्रिया, मेहरबानी।